This video is a sponsored video. Hindustan Food is an online platform where you can buy 100% organic pure herbs and spices. These herbs are loaded with nutritional benefits and also helps in weight loss. The link to the website is given in the description below. बाबर के हिंदुस्तान में तोपों और बंदूकें लाने के बाद धीरे धीरे सारे भारत उपमहाद्वीप में गोला बारूद और बंदूकें युद्ध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने लगी। जिसके पास बेहतर तोपें उसके पक्ष में युद्ध। यूरोपीय देशों ने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाया और बेहतरीन से बेहतरीन बंदूकें और तोपों का व्यापार कर रणनीतियों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। फ्रांसी महान जनरल नेपोलियन ने कहा था कि सबसे बेहतरीन जनरल वो है जिसके पास आधुनिक और बेहतरीन तोपें हैं। मगर कितनी भी शक्तिशाली आर्टिलरी क्यों ना हो, सही दिमाग के आगे ये सब फल है। ऐसे एक योद्धा थे जो 18वीं शताब्दी में उभर के सामने आए, जिन्होंने सिर्फ तलवार, भालों और घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए तोपखानों और बंदूकधारी वाली बड़ी से बड़ी महान सेनाओं को हार का स्वाद चखा दिया, जो अपने दिमाग से खेलते हुए मराठा साम्राज्य को बुलंदी पे ले गए। इस वीर योद्धा का नाम था पेशवा बाजीराव। 17 अप्रैल 1720 20 वर्षीय बाजीराव छत्रपति शाहूजी द्वारा मराठा साम्राज्य के पेशवा बना दिए गए। पद संभालते ही पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को फैलाने का दृढ़ निश्चय ले लिया। उन्होंने मुगलों की जड़ हिला के अटोक तक मराठा साम्राज्य को फैलाने का बेड़ा उठा लिया। मगर दिल्ली तक पहुंचने से पहले पेशवा बाजीराव को सबसे पहले मुगलों के सबसे शक्तिशाली सेनानायक और दक्कन के राज प्रतिनिधि निजाम आसफ जाह से निपटना था। निजाम आसफ जाह मुगलों के सबसे सक्षम कमांडर थे। वो पहले मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए कई लड़ाइयां जीते हुए थे और मुगलों के सैयद भाइयों को हरा के मोहम्मद शाह को मुगल तख्त पे वापस बैठाने वाले भी वही थे। 1724 मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और निजाम के बीच अनबन हो गई। इस लड़ाई में पेशवा बाजीराव ने आसफ जाह की मदद की और दोनों के संयुक्त बल ने मुगलों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद तीनों ने मराठों, निजाम और मुगलों ने संधि कर ली। आसफ जाह की ताकत और बढ़ गई और उसने मराठों के छत्रपति पद के लिए अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाते हुए पेशवा बाजीराव को कर देने से मना कर दिया। मराठा छत्रपति पद के लिए दो उम्मीदवार अपनी दावेदारी बनाना चाहते थे, शाहूजी और संभाजी द्वितीय। निजाम ने इसका फायदा उठाते हुए संभाजी से हाथ मिला लिया और सबसे पहले मराठों कर संग्रहकों को कर्नाटक क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया और 1737 में पुणे पे कूच कर संभाजी को राजा घोषित कर दिया। छत्रपति शाहूजी ने जवाबी कार्रवाई की और अपनी सेनाओं को अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मगर निजाम आसफ जाह ने आगे बढ़ते हुए अपने तोपखानों का उपयोग करते हुए लोनी, परगांव, पत्तस, सूपा और बारामती को तहस नहस कर दिया और लूटमार करते हुए अपने राजकोष को बढ़ा दिया। मगर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी निजाम का पाला पेशवा बाजीराव से नहीं पड़ा था। पेशवा बाजीराव निजाम के युद्ध में तोपखानों के प्रयोग को भली भांति जानते थे, जिस वजह से उन्होंने निजाम पे सामने से हमला ना करने का फैसला करते हुए निजाम के औरंगाबाद क्षेत्र की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। औरंगाबाद क्षेत्र निजाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र था और जैसे ये खबर निजाम के पास पहुंची, उसने भी औरंगाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया।
मगर पेशवा बाजीराव और आगे निकले। वो अपने घुड़ सैनिकों को लेकर तीव्रता से औरंगाबाद को बाईपास करते हुए निजाम के जलना और सिंध खेर क्षेत्र में पहुंच गए और वहां लूट मार मचा दी। सेना को खान पान और धन देकर उन्होंने सेना के हौसले को बुलंद रखा। ध्यान रहे, पेशवा बाजीराव के पास सिर्फ घुड़ सैनिकों की सेना थी। जलना और सिंध खेर पे हमले की खबर ने निजाम को परेशान कर दिया और वो भी औरंगाबाद को बाईपास करते हुए पेशवा बाजीराव के पीछे अपने तोपखानों से उपयुक्त एक बहुत विशाल सेना को लेकर सिंध खेर की तरफ बढ़ पड़े। ये खबर सुनते ही पेशवा बाजीराव मंगोल रणनीति की तरह वाशिम से होते हुए छोटे उदयपुर और बारूच की तरफ निकल पड़े। निजाम की सेना कुछ समय तो आगे बढ़ी, मगर फिर उसकी सेना को मराठों की कोई चाल का आभास होने लगा और वो वापस पुणे पहुंच गई। ये खबर जैसे ही पेशवा बाजीराव के पास पहुंची, उन्होंने बुरहानपुर की तरफ बढ़ने का छलावा दिया और ये खबर फैला दी कि वो बुरहानपुर को बुरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। निजाम के लिए बुरहानपुर बहुत महत्वपूर्ण था, इस वजह से उसने बुरहानपुर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मगर भारी तोपों की वजह से निजाम की सेना की रफ्तार काफी कम थी, जिस वजह से उसने अपनी सेना को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और अपने घुड़ सैनिकों की टोली का नेतृत्व करते हुए वो तीव्रता से बुरहानपुर की तरफ बढ़ पड़े। निजाम की दूसरी सेना, जिसमें ज्यादातर तोपखाने थे, वो भी पीछे पीछे बुरहानपुर की तरफ बढ़ने लगी। मगर दोनों सेनाओं के बीच में अब काफी फासला था। लेकिन पेशवा बाजीराव तो कभी बुरहानपुर की तरफ बढ़े ही नहीं थे, वो तो बेताबाद में थे। उनका पहले तो इरादा था कि निजाम की सेना के बुरहानपुर पहुंचते ही वो पुणे की तरफ बढ़ पड़ेंगे। मगर जैसे ही उन्हें खबर मिली कि निजाम की सेना 2 टुकड़ों में आगे बढ़ रही है, तेज दिमाग और रणनीति में निपुण पेशवा बाजीराव ने तुरंत बेटाबाद से पलखेड़ गांव के पास निजाम की सेना को घेर लिया। साथ ही साथ पेशवा ने एक और सेना की टुकड़ी को भेज निजाम के तोपखानों वाली सेना की टुकड़ी की रफ्तार को भी कम कर दिया। निजाम और उनकी सेना अब घिर गई थी। मराठों घुड़ सैनिकों से जीतना आसान नहीं था और हैमर और एनविल रणनीति में, मतलब चारों कोनों से हमला कर दुश्मन सेना को बीच में दबाकर हराने में मराठों से तेज पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं था। निजाम आसफ जान ने कोशिश की, मगर मराठों द्वारा लगातार उनकी सेना पीछे खदेड़ दी गई। निजाम जो मराठों से कई लड़ाइयां लड़े हुए थे, वो जानते थे कि मराठों से बिना आर्टिलरी के जीतना नामुमकिन है। इस वजह से निजाम ने पेशवा बाजीराव से संधि की गुहार लगाई। पेशवा बाजीराव कुछ शर्तों के आधार पे मान गए। निजाम ने शाहू जी को छत्रपति मान लिया और मराठों के दक्कन में कर वसूली के अधिकार को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा आसफ जाह मराठों के सभी क्षेत्रों को छोड़ वापस अपने निर्वाचन क्षेत्र में चले गए और सारा लूटा हुआ धन वापस मराठों को सौंप दिया। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इस लड़ाई के बाद पेशवा बाजीराव अपने भाई चीमाजी अप्पा के साथ युद्ध पे युद्ध जीतते रहे। उन्होंने बुंदेलखंड, मालवा, सिद्दी और राजपुताना इन सभी क्षेत्रों पे अपना दबदबा बना लिया और इन सभी को कर देने पे मजबूर कर दिया। 1737 में पेशवा बाजीराव जिस रफ्तार से दिल्ली पहुंचे, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। मुगल सेना नायकों को खबर तक नहीं पहुंची कि मराठा सेना दिल्ली की सरहद तक पहुंच गई है और 28 मार्च 1727 में दिल्ली के सरहद पे पेशवा बाजीराव ने मीर हसन खान कोका के अंदर मुगल सेना को हरा दिया। पेशवा बाजीराव का युद्ध अभियान चलता रहा और वो जीत पे जीत हासिल करते रहे और मराठा ताकत को बुलंदी पे ले गए। 1740 में 20 साल लगातार लड़ते हुए पेशवा बाजीराव बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पहले पुत्र बालाजी बाजीराव 1740 में मराठों के नए पेशवा बना दिए गए और उनके दूसरे पुत्र रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य को हर तरफ फैला दिया। 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली और 1758 में
उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर से लाहौर को भी जीत लिया। कहते हैं कि अगर उत्तर में रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर को संपूर्ण मराठा सेना की कमान दी जाती तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम कुछ और होता।